हेलो 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 हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज अपने थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम सीखेंगे ऑपरेटर के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, जिससे कि आपका मिनिमम से मिनिमम यानी सबसे छोटे से छोटा आपका स्टॉप लॉस रहे। और मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, और एक जो ऑपरेटर है उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो उसके साथ आज हम ट्रेड करना सीखेंगे, ताकि आपके कम से कम ट्रेड हों, आपकी ओवर ट्रेडिंग भी ना हो। और उसी के हिसाब से चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं सिखाता हूँ आपको। तो आप देख रहे होंगे कि ये चार्ट जो है ये बिल्कुल सिंपल चार्ट है। यहाँ पे ना ही कोई इंडिकेटर है, ना ही कोई कुछ और है। ये सिंपल चार्ट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके साथ ही हम ट्रेड करेंगे। तो ये 7 मार्च का ये चार्ट था। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ने यहाँ पे ये हाई लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहीं से फिर मार्केट जो है वो वापसी आ गया। तो अब आप ये देखिए कि ये हाई मार्केट ने यहाँ पे क्यों लगाया। आप इस चीज़ को समझिए कि ये हाई मार्केट ने क्यों लगाया। जब इसको गिरना था तो ये मार्केट जो है ये यहाँ पे खुलते यहीं से नीचे गिर जाता नहीं, क्योंकि इसने यहाँ जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे किस में, पुट में। तो इधर ये कॉल का चार्ट है और इधर ये पुट का चार्ट है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई अपनी। तो अभी आप देखेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ यहाँ तक जाके और फिर वापसी आया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने कॉल की मतलब ये जो बाइंग की जो इन्होंने पोजीशन बनाई थी यहाँ पे 6 तारीख को इन्होंने यहाँ पे जो बाइंग की पोजीशन बनाई थी ना, इनका स्टॉप लॉस यहाँ था। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आया था और फिर मार्केट देखिए कैसे गिर गया। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? ये मार्केट देखिए कैसे गिर गया। अब क्या करेगा मार्केट? मार्केट यहाँ पे जो है ये वाला एक स्विंग है, यहाँ पे ये वाला स्विंग है। ये स्विंग काटने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, और ये स्विंग जैसे ही मार्केट ने काटा तो मार्केट ने फिर ऊपर मूव कर लिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो फिर आपको ट्रेडिंग में आप जो है मास्टर बन जाओगे। तो यहाँ पे इस स्विंग के नीचे का जो हमने एक ये जोन लगाया था, उसी ये वही स्विंग है। ये यहाँ पे कॉल में है और ये यहाँ पे पुट में है। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट यहाँ का स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने पुट में ऊपर चला गया। ठीक है, और ये पुट में ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट क्यों किया मार्केट ने? ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट फिर गिर गया। तो अब आप इधर कॉल के अगर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ का जो स्टॉप लॉस थे वो इन्होंने इसने ये जो कैंडल बनी थी, इन कैंडल ने खा लिया। और उसके बाद भी अगर ऑपरेटर का पेट नहीं भरा तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे, यहाँ जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे, उनको भी इसने खा लिया और खाने के बाद फिर ऊपर चला गया। सेम इधर देखिए, ये यहाँ से इसलिए गिरा क्योंकि कॉल में इसने यहाँ इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो जब मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट यहीं से ऊपर क्यों नहीं गया? इस चीज़ को समझिए आप, मार्केट यहीं से ऊपर क्यों नहीं गया? तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, इस यहाँ जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे, ये जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे जो बाइंग करके लेके गए थे, ठीक है, तो उनका भी तो स्टॉप लॉस खाना था ना इसको यहाँ पे। अब इनको बाहर करके जैसे ही इनको इस कैंडल में बाहर किया है तो मार्केट देखिए शूट हो गया ऊपर। ठीक है, मार्केट इस तरीके से फिर से शूट हो गया। अब यहीं से मार्केट जब इसको गिरना ही था तो फिर वही बात आ जाती है कि जब इसको गिरना ही था तो फिर ये यहीं से क्यों नहीं गिर गया नीचे? इतना ऊपर इसको ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? तो चलिए मैं ड्रामा दिखा देता हूँ कि इसको ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। अब ये ड्रामा करने की इसको ये ज़रूरत थी कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे, ठीक है, वो मार्केट को खाने थे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब अगर इधर भी आप देखेंगे तो ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे, ये स्विंग जो बना था,
इस स्विंग को इसने क्रॉस किया और क्रॉस करते ही फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके बायर को बुला के और मार्केट फिर से नीचे गिर गया। तो आपको दोनों तरफ की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब आप इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे जो ये स्विंग था, ये स्विंग इसने यहाँ तक के स्टॉप लॉस जो थे वो इसने हिट करवा दिया, लेकिन इसका पेट नहीं भरा। फिर इसको बायर को इसने इनवाइट किया है, और बायर को इनवाइट करने के बाद अब इधर आ जाइए। बायर को इनवाइट करने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, और यहाँ तक आने के बाद ये देखिए यहाँ पे बंद हुआ मार्केट। तो मार्केट ऐसे ड्रामे क्यों कर रहा है? मार्केट यहाँ पे बंद इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे इस स्विंग के लास्ट में, इनको भी मार्केट ने आउट कर दिया। आउट करने के बाद और फिर यहीं पे मार्केट बंद हो गया। क्या ज़रूरत है इस तरीके का ड्रामा ये सब करने का? तो इस चीज़ में जो है आप साइकोलॉजी को समझिए, ठीक है, आप ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझिए। आप इधर देखिए, ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो स्विंग है ये, यहाँ पे इन्होंने क्या था, पुट को बाय किया था। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे इसने पुट को बाय किया था। तो जिसने भी पुट को यहाँ पे बाय किया था उनको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया। कहाँ पे निकाल दिया? यहाँ पे निकाल दिया, और यहाँ पे निकालने के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो आप इन चीज़ों को अगर समझ जाओगे तो ट्रेडिंग जो है आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, और मतलब काफ़ी अच्छी हो सकती है। सिर्फ ये दो ही चीज़ें आपको समझनी है कि जहाँ अगर स्टॉप लॉस पड़े होंगे नियर बाई तो मार्केट उनको नहीं छोड़ेगा, ऑपरेटर उनको नहीं छोड़ेगा। ये कोई गिरने का और ऊपर जाने का साइन नहीं है। ये साइन अगर मैं दिखाऊं आपको तो गिरने, ऊपर जाने का और गिरने का साइन ये है, ठीक है। इस तरीके की अगर लंबी लंबी कैंडल बनाएगा ना, क्या मानते हो क्या कि इन दो कैंडल में किसी को यहाँ पे किसी को बाइंग करने दिया होगा? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे किसी को बाइंग करने दिया होगा क्या? इधर अगर हम उधर भी पुट में भी आ जाएं तो यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब कैंडल बड़ी बनती है ना तभी क्या है, तभी प्रीमियम बढ़ता है। साइडवेज मार्केट में आप घिसते रहो, कोई कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी मार्केट ने मौका नहीं दिया। जब यहाँ से गिरा तो यहाँ से बढ़ा, इन दो कैंडल में मार्केट ने मौका नहीं दिया, और दोबारा से कंसोलिडेट करके जब यहाँ पे इसने ये स्विंग बनाया तो यहाँ इन दो कैंडल में भी किसी को मौका नहीं दिया घुसने का। तो आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करिए। अगर मान लीजिए ये स्विंग था, ये दिख रहा था कि ये इस स्विंग का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं, और इस स्टॉप लॉस को जब ये हिट करेगा तो आप ये देखिए ना कि अगर आप ऑपरेटर के साथ अगर ट्रेड करते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होता। चलो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस काटने के बाद मार्केट रुकेगा नहीं वहाँ पे, इस चीज़ को आप समझिए। इसने क्या किया, इसने दो स्टॉप लॉस काटे हैं यहाँ पे। एक बार तो ये स्टॉप लॉस काट दिए, ये तो पहले ही बाहर हो गए थे। एक बार ये स्टॉप लॉस काटे, ठीक है, इस स्विंग में ये वाले स्टॉप लॉस काट दिए। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे बायर को बुलाया, ठीक है, कि आ जाओ बाइंग करो। बाइंग करने के बाद इनका भी स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, और उसके बाद देखिए कैसे दो कैंडल में रॉकेट बना दिया, दो तीन कैंडल में रॉकेट बना दिया। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज मार्केट इतना खतरनाक हो चुका है कि आपको यहाँ से चवन्नी लेके जाने नहीं देगा, ये गारंटी है। जितना भी आप प्रॉफिट लॉस जो भी आप लेना चाहते हैं वो लीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉस आप मिनिमम से मिनिमम लीजिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते, चलो इसका हाई कटने के बाद भी अगर ट्रेड बनाते, इस कैंडल में भी अगर ट्रेड बनाते, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता? आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का, 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। अब आप देखिए, लोग ये कहते हैं कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, जब अगर आप ट्रेडिंग करना सीख गए और अगर आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस छोटे से छोटा होगा। मार्केट के साथ पूरे दिन कुश्ती मत कीजिए। मार्केट जब मूव देता है ना तो वो मूव क्यों देता है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट मूव क्यों कर रहा है, देखिए कहीं अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट देखिए किस तरीके से, मतलब एक बिल्कुल ही यहाँ पे बकवास कर रहा है, ठीक है। ये बकवास करते करते, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बायर को बुला लिया, सभी बायर को यहाँ पे इनवाइट कर लिया, ठीक है। और इनवाइट करने के बाद क्या किया मार्केट ने, ये दो तीन कैंडल, बड़ी बड़ी दो तीन कैंडल बना के और इनको भी लपेट लिया साथ में। ये देख रहे हो आप, ये कितनी, ये 6 तारीख के हैं,
ठीक है, 6 तारीख को जिन्होंने 2-2:30 बजे के आसपास जो ट्रेड बनाए थे वो हैं जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए थे, और मार्केट ने जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही स्टॉप लॉस हिट किए वैसे ही मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो यही तो होता है मार्केट में। अगर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ठीक है, 90% लोग लॉस क्यों करते हैं यहाँ पे, इसी वजह से करते हैं कि 90% लोगों को ये दिखाया जाता है, जो 5% 10% लोग जो हैं वो 90% लोगों को ये दिखाते हैं कि अब जो है मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन में जाएगा। समझ पा रहे हो कि तुम्हारी डायरेक्शन में जाएगा। जब इसको ऊपर जाना था तो फिर ये यहीं से क्यों नहीं चला गया। ठीक है, इसको ऊपर जाना था तो क्यों इसको यहीं से ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस पड़े थे। ठीक है, ये वाले भी थे, ये वाले भी थे, और इनको सबको लपेटा यहाँ पे और ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने का क्या मतलब था, ऊपर जाने का क्या मतलब था, वो कॉल साइड में आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ऑप्शन का चार्ट देख के भी ट्रेड करेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग है वो सुधर सकती है। अब इसका गिरने का मतलब, यहाँ से ऊपर चढ़ने का मकसद क्या था, किसी को समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ कि इसका ऊपर जाने का मकसद क्या था। ऊपर जाने का मकसद ये था, जब पुट ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉल नीचे आएगा, और कॉल नीचे आएगा तो इसने तो एक बार पुट वालों का, पुट में जिन्होंने बाइंग की हुई थी 6 तारीख को 2:40 के आसपास, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवा दिया। और फिर उसके बाद जब कॉल नीचे गिरा तो कॉल में जिनकी पोजीशन बनी हुई थी, जो BTST वगैरह लेके गए थे, उनको लपेट लिया यहाँ पे। ठीक है, BTST लेके गए थे, और जिन्होंने मतलब ये बनाया हुआ था। ठीक है, ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये 6 तारीख का था, तो 6 तारीख को जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, ओपन होते ही लोगों ने जो पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, ये वाले इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे, ठीक है, उनको सबको मार्केट ने शाम शाम को 7 बजे, 7 तारीख को शाम को जाते जाते सबको लपेट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को समझिए आप, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे आपकी ट्रेडिंग नहीं सुधर सकती। अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो मैं जूम मीटिंग पे जो है मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। मैं यूट्यूब पे लाइव ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये चार्ट आप देख रहे होंगे ना, ये चार्ट देखिए, 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मैं 1 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ मैं। स्विंग ट्रेड तो बहुत एक बड़ी चीज़ हो गई। मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग जब मेरे को लगता है कि मेरा स्कैल्पिंग का इरादा होता है, लेकिन जब डायरेक्शन में अगर ये निकलने लग जाता है ना, तो फिर मैं उस पोजीशन को होल्ड कर लेता हूँ। मैं पूरे दिन नहीं बैठता। ठीक है, मैं जब ट्रेड बनता है तो फिर घंटे 2 घंटे बैठ के अपना प्रॉफिट निकालो, मार्केट से बाहर हो जाओ। अदरवाइज़ मैं सुबह सुबह जो है एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, और एक्सपायरी ट्रेड में अच्छा खासा मुनाफा बनता है। ठीक है, मैं वीडियो डाली है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं, और रेगुलर अब मेरी वीडियो आएंगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपायरी पे मुनाफा होता है। एक्सपायरी पे 10 से 15 मिनट आपको रुकना होता है, और आप अपने प्रॉफिट को लेके या लॉस को लेके जो भी होता है आप बाहर निकल जाओ। मार्केट के साथ पूरे दिन कुश्ती करोगे, मार्केट आपके अकाउंट को खाली कर देगा, ये गारंटी है। ठीक है, आप लिखवा के ले सकते हो इस चीज़ को। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप जब तक ऑपरेटर के साथ ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं बन सकता। आप क्या मान रहे हो? ठीक है, ये जो 2-3 कैंडल जो बनाई हैं, क्या ये मतलब एक नॉर्मल जो बायर होते हैं उन्होंने बनाई है? ठीक है, रिटेलर ने बनाई है क्या? ये नहीं, रिटेलर ने ये नहीं बनाई, ये ऑपरेटर का काम है, ये भी ऑपरेटर का काम है। ठीक है, ऑपरेटर ने एक बार यहाँ पे छलांग लगाई। ठीक है, छलांग लगाते ये देखिए, छलांग लगाते ये देखिए कि यहाँ यहाँ तक के जो स्टॉप लॉस थे, यहाँ तक के जो स्टॉप लॉस थे इस स्विंग के नीचे के, वो सारे के सारे इसने खा लिए। ठीक है, तब भी उसका पेट नहीं भरा, तो थोड़ा सा बायर को यहाँ पे इनवाइट कर करके और दोबारा से देखिए इनको सबको बाहर निकाल दिया यहाँ पे। तो यही ऑपरेटर की साइकोलॉजी है, और वो रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ, रिटेलर के दिमाग के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है।
अभी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप थोड़ा सा और लॉस कर लो, जो भी अकाउंट में पड़ा है उसका लॉस कर लो। उसका लॉस करने के बाद आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो, इस तरीके की साइकोलॉजी समझना चाहते हो, तो इस वीडियो पे कम से कम 200 से 250 लाइक करो। देन नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना। आप मेरे साथ अगर 200 से 250 लाइक अगर इस वीडियो पे हो जाते हैं ना, तो मैं सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को, जो भी लोग लाइक करेंगे सभी लोगों को आप मुझे कमेंट करिए। मैं आप सभी लोगों को मेरे जूम मीटिंग का लिंक दूंगा। मैं आधे घंटे ट्रेड करता हूँ सुबह सुबह, और उसके बाद अपना तान के सो जाओ। कुछ नहीं करना, पूरे दिन मार्केट के साथ कुश्ती नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो पे लाइक करो, और उसके बाद जूम मीटिंग का लिंक लो, और मेरे साथ इस तरीके की बिल्कुल छोटे छोटे 8-8, 10-10, 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये एक चीज़ और भी मैं बता दूं आपको, ठीक है, ये एक चीज़ और भी मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा बस टाइम लूँगा आपका, कि मार्केट का कल का सिनेरियो क्या रह सकता है, ठीक है। मार्केट का कल का सिनेरियो क्या रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुला, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुला तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से देखिए, ये वाला जो स्विंग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो स्विंग बन रहा है, इनको मार्केट बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग को यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, और हिट करने के बाद जो है मार्केट ऊपर निकल जाएगा, निकल सकता है, ठीक है। कुछ मतलब देखिए 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर पुट साइड में अगर हम देखें ना, तो पुट साइड में नीचे इसके ये इसलिए नहीं गिरेगा ज़्यादा, क्योंकि पुट साइड में कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस इसको नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे ऊपर पड़े हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं, तो जब ये ऊपर भागेगा, ठीक है ना, तब एक बार थोड़ा सा इनके स्टॉप लॉस हिट करके, और उसके बाद फिर ये निकल सकता है यहाँ से, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ को, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अपने जूम मीटिंग का जो है, जूम पे लाइव आता हूँ। देखिए एक एक मिनट में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो 1 मिनट में आपका मतलब ट्रेड बताते बताते ही टाइम बीत जाता है, क्योंकि 8 से 10 सेकंड जब यूट्यूब लाइव डिले चलता है ना, तो फिर आप क्या, तो आप ट्रेड करोगे क्या, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो जूम पे क्या होता है कि जूम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 सेकंड डिले होता है, 1 सेकंड होता भी नहीं है। तो उस पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट बना रहे हैं लोग मेरे साथ ट्रेड करके, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।